हेलो बच्चों। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका फिर से आपको इंस्पायर करने के लिए एक स्टोरी लेकर आई है। जी हाँ, आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है आगे बढ़ते रहो। रेस बच्चों, चाहे गाड़ियों की हो या ज़िंदगी की, याद रखना जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। आज आप जैसे एक बच्चे की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसके अंदर जीतने की ज़िद भी थी और एक जुनून भी था। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ एक ऐसे ज़िद्दी लड़के की जिसका नाम था निशांत। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस करता था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए। और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह निशांत ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था, वह हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद निशांत बिल्कुल थक सा गया और उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत निशांत, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और निशांत अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद निशांत को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। निशांत के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर निशांत ने खुद को समझाया, रुको मत निशांत, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। निशांत अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के निशांत से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। निशांत उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते निशांत को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। जमीन पर पड़े पड़े निशांत के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वो जोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते हुए ही रेस को पूरी ज़रूर करूँगा। निशांत ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक आगे बढ़ता रहा बच्चों, जब तक फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली उसने। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। निशांत ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज निशांत ने अपने चलते रहने की जिद के कारण ना सिर्फ एक रेस पूरी की बच्चों, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी उसने खुद को तैयार कर लिया था। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? तो बच्चों, यही शिक्षा दूंगी, चलते रहने की जिद बनाई रखिए, क्योंकि चलते रहने की जिद ही है जो हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार नहीं माननी हमको। निशांत की तरह आप सब भी जिंदगी की रेस पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर वो खुशी, वो संतुष्टि महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। जीवन तो एक चक्रव्यूह की तरह है बच्चों, और हम सब अभिमन्यु हैं। तो अंत चाहे जो भी हो, अंत चाहे जैसा भी हो, बिना इसकी सोच विचार किए हमें बस आखिर तक लड़ना है और लड़ते रहना है। क्योंकि जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वैसे भी अगर आपको लगे कि हम उड़ नहीं सकते तो मत उड़िए, दौड़िए। और यदि दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपको इंस्पायर किया होगा इस स्टोरी ने। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।